देखिए, आपका सवाल कर रहा है कि एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने पर गति का अनुपात 2:3 है तथा इन दोनों की गति का योग 15 किलोमीटर घंटा है। तो धारा की गति क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नाव की धारा के प्रतिकूल, धारा क्या करना है? प्रतिकूल और अनुकूल जाना है। जाने पर उसका 2:3 दिया है तो धारा के गति निकालना है। तो आपको क्या करना है? तो इसका योग दिया है 15। कितना दिया है? 15। तो यहाँ पर अगर धारा के अनुकूल निकालते हैं, धारा के प्रतिकूल यानी कि हमको दिया है x माइनस वाई का वैल्यू कितना? 2। और धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू दिया है कितना? 3। प्रतिकूल का ये जो है x, ये आपका धारा की चाल है। क्या है? धारा नाव की चाल है। क्या है? नाव की चाल है। अब ये आपका धारा की चाल है। धारा की चाल है। तो नाव की चाल और धारा की चाल, तो अनुकूल कहेगा तो आपको क्या करना है कि जोड़ देना है, और प्रतिकूल कहेगा तो घटा देना है। तो प्रतिकूल बोला है तो प्रतिकूल जैसे क्या कर दिए? घटा दिए, और अनुकूल बोला तो जोड़ दिए। अब हमें नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो आप आके इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देते हैं तो आपको x के वैल्यू निकल जाएगा। 3 2 5, 5 में 2 से भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 2.5। और y का वैल्यू निकालना है तो घटा के 2 से भाग देते हैं। घटाइएगा 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको हो जाएगा आधा, यानी कि बोले तो 0.5। तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब इसी का योग आपका दिया है कितना? 15 दिया है। तो देखिए, तो 2.5 और प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? आपको 3 हो जाएगा। और 3 के वैल्यू दिया है 15, तो कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो आपको क्या करा? धारा की गति निकालना है। धारा की गति यानी कि धारा की चाल निकालना है, यानी कि आपको y का वैल्यू निकालना है। तो जैसा ही आप क्या करते हैं कि धारा की चाल कितना है? 0.5। 0.5 में 5 से गुना करते हैं तो आपको 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? बी। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए, अगला नंबर सवाल कर रहा है कि दिया गया है वृत्त आरेख अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और कह रहा है आगे, वृत्त आरेख स्कूल नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 छात्र द्वारा प्रश्न कुल वैध मतों का प्रतिशत है। कुल वैध मतों की संख्या 720 है। कितना है? 720 है, यानी कुल टोटल मतों की संख्या कह रहा है। कह रहा है चुनाव किसने जीता? तो चुनाव किसने जीता? तो जिसका ज्यादा होगा डिग्री में, डिग्री में कौन? तो आपका सबसे ज्यादा किसका है? तो 120 किसका है? तो शिवा रमन के। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। ये तो ऐसा ही जैसे बन गया ना। देखिए, अगला नंबर सवाल कर रहा है कि रोहन को एक बड़े लॉन की घास काटने में 10 घंटा लगते हैं और वह सोहन मिलकर इसे 4 घंटा में काट सकता है। तो यदि मोहन अकेले काम कर सकता है तो उस लॉन में घास काटने में कितना समय लगेगा? कह रहा है कि रोहन जब
रोहन जब अकेले काम करता है तो इस काम करने को उसको 10 घंटा समय लगता है, और रोहन प्लस मोहन जब काम करता है तो इसको 4 ही घंटा में काम कर देता है। तो इस तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर समय निकल जाएगा, कितना टोटल समय निकल जाएगा। तो 10 और 4 का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका इसको तोड़ दीजिए, तो 5 गुना के 10, तो देखिए तो 5 गुना के 10 इसको तोड़ दिए, 5 गुना के 10, ये 4 जो है, ये 4 देखिए तो ये 4 में ये 2 है तो हाँ है, तो और कितना जैसे कि गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा 2 में, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया, शॉर्टकट तरीका निकालने का। अब भागा दीजिए, 10 से भागा दीजिए तो 5 गुना 10 खत्म, तो बचा कितना 2। अब देखिए 4 से भागा दीजिएगा तो 2 दूना के 4, ये 4 जैसे खत्म तो बचा 5, इस तरह से एलसीएम हो गया। तो बताइए आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू 2 निकल गया, तो एम का वैल्यू कितना होगा कि 5 हो जाएगा, तो 3, कितना 3। यही 3 से आपको क्या करना है कि एम का जैसे काम निकालना है ना, यही 3 से आप भागा दे दीजिए, क्या कीजिए भागा दे दीजिए, इसमें कुल टोटल में 3 से भागा दीजिएगा तो एम का मान निकल जाएगा, मोहन के मान निकल जाएगा। 5 गुना के 10 और 10 गुना के 20 और 20 बटा में 3, यही आपको निकल जाएगा घंटा, ये आपको मोहन का निकल जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला नंबर कह रहा है कि पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए अरशद अपने ग्राहक को छूट योजना प्रदान करता है। 24 कांच के गिलास खरीदने पर 12 कांच का गिलास निःशुल्क देता है। 12 जैसे कि निःशुल्क देता है, 24 अगर खरीदते हैं तो 12 को निःशुल्क देता है। तो अरशद द्वारा अपने ग्राहक को दी गई भावी प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। तो बताइए 12 को वह जैसे कि छूट दिया और 24 को तो देवे किया, 24 को लेने पर 12 छूट दिया, यानी कि 24 को तो देवे किया, आपको 12 और दिया, तो कितना दे दिया उसको 36 दिए थे। यही 36 के ना उसको जैसे पैसा लगा है अरशद का, इसलिए 36 नीचे होगा। तो 12 छूट दिया और 36 का उसका दाम लगा, तो कितना छूट दिया, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज में निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, तो बरतियाई 36 और 100/3 आपको कितना हो जाएगा 33.1/3%। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। कौन सा फर्स्ट है। चलिए अगला नंबर सवाल कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित करते हैं, जब n को 5 से विभाजित करते हैं किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल कितना बच जाता है 3 बच जाता है, क्या शेषफल बच जाता है 3। कब, जब n को 5 से विभाजित करते हैं तब। इसके बाद सवाल क्या कह रहा है कि यदि 6n को 5 से विभाजित, 6n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसमें जितना से गुना किया जाता है या भागा किया जाता है, शेषफल में भी उतना ही से गुना या भागा किया जाता है। तो यहाँ पर n में 6 से गुना किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो 3 है तो 3 उतार दीजिए, 3 में भी 6 से गुना कर दीजिए, और ये जो नीचे भागा में, यहाँ पर भी वही भागा में आ जाएगा। अब बताइए भागा देने के बाद शेषफल क्या है, 6 3 18, 18 5 से भागे 15, यानी कि बचेगा शेषफल कितना 3 बचेगा। शेषफल कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा शेषफल 3 हो जाता है। देखिए अगला नंबर सवाल कर रहा है कि दी गई तालिका को तीनों विषयों में 3 छात्रों के प्रतिशत अंक को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आपका तालिका दिया गया है
और उत्तर आपका क्या करना, सोहन द्वारा सभी तीनों विषय, सोहन द्वारा सभी तीनों विषयों में प्राप्त औसत निकालना। क्या निकालना है, औसत। तो सोहन द्वारा तीनों विषयों में क्या है, तो सोहन द्वारा एगो में 84 है, एगो में 80 है और एगो में 82 है। तो औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है कि तीनों में हमको बराबर होना चाहिए, तीनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर कब होगा, तो यहाँ 42 है तो ये 42 हो जाएगा और ये भी 42 हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से 2 उठा के यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ से 2 घटाइए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 82 और ये भी हो गया 82 और ये भी हो जाएगा 82। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, 82 औसत हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 उठाया, इसको दे दिए, इसको दे दिए, अब देखिए तो 82 हो गया ना, तो यही ना औसत होता है, ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 82, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट में। देखिए अगला नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। पहले यानी कि 1 से लेके आपको क्या करना है, पहले कहा है यानी कि 1 से लेके 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो वही औसत निकालने के लिए कह रहा, जैसे पहले बताए थे। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या निकलेंगे कि 1 से लेके आपको जाना है 10 तक। तो आप क्या करिए कि फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और लास्ट को लेके और आप 2 से भाग दीजिए, यानी कि 1 + 10/2 कितना हो जाएगा, 5.5। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है चौथा। देखिए अगला नंबर सवाल कर रहा है कि 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योग 135 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या दिया गया है 2:3 और इसका योग दिया गया है, तो योग दिया गया है, तो योग निकाल लीजिए। तो योग कितना हो जाएगा, 5, 3 2 5, और ये अनुपात में 5 हुआ, कितना हुआ, अनुपात में 5 हुआ, लेकिन हकीकत में 5 कितना है, 135 है। तो कितना गुना है, तो 5 गुना के 10 और 5 7 35, 27 गुना है। तो इसी तरह से इसका 27 गुना कितना हो जाएगा, इसका 27 गुना जब कीजिएगा तो 27 गुना 54, इसका 27 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 27 क्या 81, यानी कि 54 81 आपको आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर चौथा में दिखाई दे रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल कर रहा है, यदि tan t का वैल्यू 3/7 है, जहां t एक न्यूनतम कोण है, तो कोसेक t का मान ज्ञात करना है। तो tan t का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 3/7। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कोसेक t का वैल्यू। तो देखिए tan t का वैल्यू 3/7 दिया है, तो tan बराबर फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे P/b। तो आपको h की जरूरत है, कितना जरूरत है, h की। तो h निकालने के लिए क्या होता है, तो 3 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 और 7 49, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से आपको जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 49 में 9 जोड़िएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 58। देखिए आपका एच का वैल्यू निकल गया, और कोसेक टी का वैल्यू कितना होता है, टी का मान कितना होता है, तो आपको एच बटा में पी होता है, तो एच कितना हो गया, रूट अंडर 58, और पी का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो इस तरह से आपको 58/3 आपको आंसर हो जाता है। देखिए ये सवाल कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयामों वाले एक धात्विक ठोस घनाभ को पिघलाने की जैसा ही बात करना है, आपको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 36 गुना में आपको कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और गुना में 12, ये आयतन निकल गया। और आगे क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के रूप में इसको ढालना है। तो इस प्रकार बने घनों की संख्या, तो घन की संख्या निकालना है, इसलिए घन से भागा देना होगा।
तो घन के भुजा क्या है, तो 6 दिया है और 6 का जब दिया है तो इसका घन का जब आयतन निकालते हैं तो फार्मूला हो जाता है इसका कि L के क्यू, यानी कि 6 गुना में 6। इस तरह से करेंगे तो आपका घन का संख्या निकल जाएगा। तो 6 छक 36, 6 छक 36 से 36 खत्म और 6 गुना के 12, तो 22 गुना आपका कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि आपका घनों की संख्या कितना निकल जाएगा, 44 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है चौथा में।